गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये जो हम रिवीजन करा रहे हैं ये उन्हीं के लिए जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट 2 रिवीजन का चिड़िया का बच्चा क्लास फिफ्थ ए और बी के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी को मालूम होगा कि 15 जुलाई से आप लोगों का T1 एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पर जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी तरह से घर पे भी आपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे आप खोलकर उसे चेक करके तमाम जानकारी लेकर आपने उसी के आधार पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। कहाँ से पढ़ना है, उनको रीडिंग करना, उन शब्द अर्थ को याद करना, प्रश्न उत्तर जो भी हमने आपको दिया है, ठीक। तो क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चों के लिए जो हिंदी पढ़ते हैं पार्ट 2 चिड़िया का बच्चा, ये आपने पढ़ना है, ठीक है ना। इस कहानी में लेखक ने अंकित और उसके साथ होने वाली दिनचर्या में घटने वाली उन तमाम रोज़मर्रा की एक्टिविटी, उन कामों को, उन वाक़यों को, यानी कि उन हादसों को इस पार्ट 2 चिड़िया का बच्चा उसमें वर्णन किया है। किस प्रकार से अंकित चिड़ियों के प्रति आकर्षित होता है और जानवरों के प्रति उसके अंदर एक सिंपैथी, एक सहानुभूति उजागर होती है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने चिड़िया का बच्चा इस पार्ट में चिड़ियों और अंकित के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमें अभी उतना पढ़ाना नहीं है, आपको हम क्लास में कई बार पढ़ा चुके हैं, समझा भी चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप ब्रीफली हमें आपको इसको बताता चलता हूँ, ठीक है। इन्हें आपने पढ़ना है, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से तमाम चीज़ें इनको पढ़ना है अच्छी तरह से। जब आपको लेसन जो है या पार्ट जो है, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया है, आपने खुद भी पढ़ा है, ये किसी ने भी आपको पढ़ाया हो, समझाया हो, ठीक है, और उसके बाद उसके शब्द अर्थ, उनके प्रश्न उत्तर आप उनको खुद ब खुद बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहाँ से है ये देखिए, ठीक, और इनको आपने पढ़ते रहना है, समझते भी रहना है। पेज नंबर 17 पर आ जाइए, अंतिम भाग है इसका, ठीक है। अब है यहाँ पर शब्द अर्थ, और इन अल्फाज मायने यानी कि वर्ड मीनिंग को भी आपने पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर आ जाओ, पाठ ज्ञान, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों ने विंटर वेकेशन में ये सारे प्रश्न उत्तर किए हैं। यहाँ देखिए, चिड़िया का घोंसला बनाता देख अंकित के मन में कैसे सवाल उभरते थे। चिड़ियों के बच्चों को देखकर अंकित क्या क्या करता है। अंकित ने चिड़ियों के बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए, क्या तरीके अपनाए। अंकित ने सुबह से नाश्ता क्यों नहीं किया था। चिड़ा और चिड़िया क्या देख रहे थे। कौवा क्या करना चाहता था। आपने पढ़ा होगा इस पाठ में, घोंसले में से चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया था, जिससे कौवा उस पर हमला करके उसे अपना आहार, उसे अपना भोजन बनाकर खाना चाहता था वगैरह। इनको आपने पढ़ना है। अब आता है एक भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। तो किस प्रकार हमने आपको भरवाया है, कहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है, किसने कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है सही वाक्यों के सामने आपने टिक लगाना है। सेंटेंस को, उस जुमले को, उस वाक्य को आपने पढ़ना है। जैसे मिसाल के लिए, अंकित इसलिए खुश था क्योंकि वो पिकनिक पर जाने वाला था। यह चिड़िया अंकित के घर की दीवार की खाली जगह में घोंसला बना रही थी। अगर आपको ये मालूम है, ये जो सेंटेंस है, जो जुमला या वाक्य आपने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, तो आपने इसे सोच समझकर इसके आगे टिक लगा, निशान लगा देना है, ठीक है। और उस वाक्य को आपने लिखना भी है आंसर शीट पर। और अगर आपको मालूम है कि ये जो सेंटेंस या जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये गलत है, तो आपने इसके आगे क्रॉस लगा देना है। पेज नंबर 19 पर आ जाइए, यहाँ लिखा है देखिए, ठीक है। तो इन्हीं में से जो आपका सिलेबस है उन्हीं के आधार पर ही आपको आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, और बाकी नीचे इसमें कुछ और है भी नहीं, बस इतना आपने देखना है। जैसे लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए, या मैंने आपको क्लास में लिखवाया था। चिड़िया, चिड़िया है स्त्रीलिंग, फीमेल, ठीक है ना। मुअन्नस, आपको लिखना है इसका मुजक्कर, यानी कि मेल, पुरलिंग। तो चिड़िया स्त्रीलिंग है, चिड़िया घोंसले में बैठी थी, चिड़ा घोंसले में बैठा था। तो इस वक्त इस तरह से आपने उनको बना के लिखना है, ठीक है। अच्छे तरह से करना है, समझते रहना है और याद भी करते रहना है। घर पर रहना है, सेफ रहना है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है
और घर बैठकर अच्छी तरह से आप अपना एग्जाम और अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग हासिल कीजिए, तभी आप लोगों को जीवन में जाकर कुछ आगे कामयाबी अवश्य मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।